गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये सत्य ज्ञान है। अब इस सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन लो उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाओ, आइयो हमारे भी सुनाइयो सत्संग, आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजा बजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना, उस वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा और जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, 2 शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है। और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर काफी संगत प्रभावित होगी और सब आकर कहें कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना हो, ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। अब ये 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया और जाकर के ना काफी दूर की तो और जाकर के कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों? वो चेले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना लिया और ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था चतुर प्राणी, बातें वही बतावे लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था को नहीं। तो यहाँ ने कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ और संतों के निकाम की इनके देगल जोठ। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों। अब कमाल वहां आश्रम बना कर रहने लगा, खूब मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो जो श्रोतागण थे बहुत गुण आने लगे,
आश्रम भर जावे, सत्संग सुनावे हर हफ्ते में एक दिन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन श्रोता गुणों का नुकसान होने लगे, क्योंकि परमात्मा ने जो सहारा दे रखा था वो वापस कर दिया। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, बिजली आई नहीं, पावर नहीं आई, तो पंखे चलने बंद हो गए, तो उनको सुविधा समाप्त हुई। कुछ दिनों में उनकी वह सब हानियां होने लगी। अब आपको कितने ही मीठी बात बताता हो कोई, और एक नुकसान हो जावे, आपने उस संत की बात कति नहीं सुनावे, दोबारा नहीं जा सकते वहां पे। तो ऐसा ही पहले तो मीठी मीठी बातें अच्छी लगे थी, क्योंकि अच्छा सुरीली आवाज थी, जवान लड़का था, खूब बोल बोल को सुनाओ था। थोड़े से दिनों में वहां पर 5 व्यक्ति जान लग गए। अब कमाल ने सोचा भी की बात हुई, कोई भी नहीं आता, तो उसने क्या किया कि गुरुदेव का भंडारा करेंगे, कबीर साहब की कहते वर्षगांठ बनाएंगे, जन्मदिन, ये उसने समय निहित कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया। तो सोचा, गांव में बहुत कुछ कहा, तो वो निश्चित जब दिन आया सबको कहा कि सब दूध देकर जाना नगर निवासियों को, और खीर बनाएंगे, भंडारा करेंगे साहिब के नाम पे। अब उस नगरी वालों में कबीर साहब की कृपा से अंदर से ऐसी धारणा भर दी कबीर साहब ने कि हर व्यक्ति, क्योंकि जून का महीना कबीर साहब की जयंती जून में आवे, जेठ में, उसमें दूध भी पशुओं के नीचे बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूध वाले पशु दूध देते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा भर दी कि मैं आज सुबह भंडारे में बख्ते दूध डालाऊंगा, और दूध की जगह पर पानी डालाऊंगा, जल। और किसने दिखा है मेरे 1 गिलास पानी में, और सब तो दूध डाले ही डालेंगे, वहां मेरा 1 गिलास जल होगा, तो क्या पता लगेगा। अब ये सोच के सुबह उठे और लोटे में जल भरे और ढके कपड़े से ढककर, और वहां जाकर कहे सत साहेब महाराज जी, कमाल का सत साहेब भाई, सत साहेब आ गए, कहा जी, दूध लाए हो, कहा जी, डाल दो वहां पात्र में, बाहर एक पात्र रखा था, अब जाए, और पात्र पे भी कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा ऐसे करे और नीचे डाले पानी, चल पड़े। सभी के सभी, कोई एक आधा तो दूध लाया नहीं, सभी की ऐसी धारणा होगी, लोटा लावे और सत साहेब बोले और दिखावे कि हम लाए हैं, और ड्रम में डाल जावे। वो सुबह पानी का ठोक दिया, वो जल का भर गया सारा। अब कमाल बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या तो सारा ही गांव झुक गया, या तो 5-4 ही आते थे। उसने सोचा कि फिर तेरे पे गांव प्रसन्न हो गया। अपने जो रहा करते आश्रम में चेले चपटे, उन तो बोला कि अभी बना लो, आज तो खीर और दूध खूब ठाठम ठाठ हो गए। अब उन शिष्यों ने, वहां के सेवकों ने उठाकर देखा, वो पर्दा उस मटके का, उस पात्र का, उस ड्राम का जिसमें दूध डाल रहा था सारा गांव, वो तो पानी का भरा। कमाल से कहा शिष्यों ने, सेवकों ने, कि महाराज जी तो दूध नहीं, वो तो सारा गांव पानी से भर गया। उसने, कमाल ने देखा, कमाल है, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। देखा तो वो पानी ही पानी था। इतना शर्मिंदा हुआ, वहां से रात को उस आश्रम न छोड़कर ना जाने कहां मरा जा गए। ऐसे कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है, तो जीवन खो रहे हैं। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपनी मीठी बात बना के, और वो अनजान लोग कहोगे गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजय बजय जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है, ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुन के भी उनके पीछे लगे वह कहते हैं ठोठ। तो संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट, वह उनके साथ, उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं, जो इतना सत्संग सुन के भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने यह भ्रम तोड़ना था कि नादान संत और महंत अधूरे गुरु कहते हैं कि इस स्थान पर आओ, यहाँ पूजा कर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इस धाम में, इस स्थान में नहीं आओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी में कहा करते थे वो अधूरे संत और महंत,
कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगर मत मरना कोई भी, वो तो भगवान शिव ने श्राप दे रखा, वो पवित्र धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है। और कबीर साहब कहा करते, सत भक्ति करने वाला शास्त्र अनुकूल साधन कहीं भी प्राण त्याग दो, चाहे वो बनारस में या चाहे मगर में या कहीं पर भी उसका शरीर पूरा हो जाए, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा जहां की उसने भक्ति की है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा। वैसे तो वो मालिक थे, प्राण क्या त्यागना था, पर लीला की। और देख लेना अपने ज्योतिष और पत्रे लेकर आ जाना और बताना जनता को, इस समाज भगत को, कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग से भी ऊपर गया, ये बताना इनको। कबीर साहब ने यह जब बताया कि मैं उस दिन वहां जाकर के अपना प्राण त्यागूंगा, अर्थात वहां शरीर छोड़ूंगा। इस बात को देखने के लिए देखेंगे कि स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा, ज्योतिषी भी, विद्वान पुरुष भी, भक्त आत्मा भी और राजा वीर सिंह देव बघेल भी वहां पर चल पड़ा। कबीर साहब ने प्रस्थान किया, 3 दिन में वहां पहुंचे, मगहर पहुंच गए। और साथ में यह भी उद्देश्य था वीरदेव सिंह बघेल और हिंदुओं का कि कबीर साहब वहां मगहर में प्राण त्यागेंगे। वो मुसलमानों का क्षेत्र है, वहां पर बिजली खां पठान, एक वहां के नवाब, मुसलमान नवाब हैं, वो भी कबीर साहब के शिष्य हो चुके थे। अब ये सोचकर कि हम वहां से अब महाराज जी के शव को लेकर आएंगे और बनारस में काशी में आकर इनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति थे, कहीं मुसलमान ना रख ले, इसलिए सेना भी साथ लेकर चल पड़ा। उधर से कबीर साहब जब वहां पहुंचे मगहर में, तो बिजली खां पठान ने सभी भक्तों के लिए खाने और पीने के पानी का और भोजन की व्यवस्था, सादा भोजन, साधारण भोजन की व्यवस्था वहां करवा रखी। और उधर से उन मुसलमानों के मन में भी यह आया कि कबीर साहब यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो हम यही अंतिम संस्कार करेंगे, हिंदुओं को नहीं ले जाने देंगे। ये सोचकर बिजली खां पठान ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। उधर से वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आए हुआ था और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में और भी दर्शक आए हुए थे। कबीर साहब ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा, दरिया में। बिजली खां पठान जो कि मगहर का नवाब था, उसने कहा कि परवरदिगार, आमी नदी है, सूखी पड़ी है और भगवान शिव ने श्राप दे रखा, इसमें जल नहीं है और आसपास कोई नहर ऐसी नहीं है जिसमें बहता पानी हो, और नीचे का पानी भी बहुत खराब है, पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाया है। परवरदिगार, बहता पानी नहीं है, आपके स्नान के लिए बहुत पवित्र स्वच्छ जल ला रखा है, आप उसमें स्नान कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि वो सूखी नदी कहाँ है, वो आमी नदी? कहने लगे जी साथ में बगल में है, वहां से सारी 2 किले अर्थात 400-500 फुट पर है। उस समय ऐसे झाड़ झूड़ वृक्ष बहुत उगे हुए थे उसके चारों तरफ। वहां जाकर कबीर साहब को खड़ा कर दिया और कबीर साहब वहां खड़े हुए और सामने बहुत से व्यक्ति भी वहां खड़े हैं, दर्शक। कबीर साहब ने ऐसे इशारा किया जैसे ट्रैफिक का सिपाही करता है, यातायात वाला सिपाही ऐसे कर देता तो सभी गाड़ियां भाग लेती हैं, ऐसे जैसे रेड लाइट ऑफ होगी हो। कबीर साहब ने ऐसे किया, ऐसे तो काफी दूरी पर जैसे धमाका सा हुआ, जैसे कोई स्रोत सा पानी का फूटा और कुछ ही अक्षणों में, कुछ ही मिनटों में वो नदी दरिया भरकर चल पड़ी और पूरा पानी भर गया। निर्मल जल का सब नायर, जय बोली बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहेब की जय। वो आमी नदी पूरे निर्मल जल तक भरकर चल पड़ी। वो शिव जी का श्राप भी खत्म कर दिया। कबीर साहब तीनों तापों का भी विनाश कर सकते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री राम आदि नहीं कर सकते। जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि जैसे मैं दुखी हुआ हूं आज अपनी पत्नी के वियोग में, आप भी एक सारी आयु ऐसे ही पत्नी वियोग में बिताएगा, और वो ज्यों का त्यों हुआ। अर्थात गरीबदास जी कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे न तीनों तापम। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया यादव कुल का विनाश होगा, सारे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर विनाश को प्राप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में भी तीर लग कर विनाश, उनकी मृत्यु हुई। वो अपने भी 3 ताप को, श्राप को नहीं टाल सके।
अब कबीर साहब ने कहा भी एक चादर नीचे बिछाओ और एक ऊपर ओढ़ूंगा, 2 चादर ला दो। नीचे एक चादर बिछा दी, ऊपर सुगंधित छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच, 6-6 इंच फूल बिछा दिए नीचे का सुगंधित, गुरुदेव ऊपर लेटेंगे। अब देखा कबीर साहब ने कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां, ये सेना किस लिए लाए हो? अब वो दोनों नरेश तो नवाब और वो बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल कांसी नरेश नीची गर्दन करके बोले नहीं। जो दूसरे खड़े थे ना हिंदू और मुसलमान, वो कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आपके शव को काशी ले जाएंगे, हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम नहीं ले जाने देंगे, हम अपने पीर का मुसलमान रीति से इनका दफन करेंगे और यहाँ कब्र बनाएंगे। अब निकाली गोली और बंदूक हो गए खड़े, कति लड़ाई तैयार होगी। कबीर साहब बोले, अरे अनजानो, 120 साल तक मैंने तुम्हें यही समझाया, आज भी तुम अपने आप को 2 मानते हो। नादान, तुम एक पिता की संतान, एक तुम्हारा कुल मालिक और मैं ही वो कबीर परमेश्वर हूं, और आज भी तुम नारे नारे बनकर लड़ रहे हो। कबीर साहब ने 1 घंटे तक समझाया तो कहने लगे, तुमने क्या सीखा मेरे तय, नादान कहीं के। और सुन लो, अगर तुमने जरा सी भी कोई हरकत की, लड़ाई की, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। पर एक बात सुनो, लड़ना नहीं बच्चों। एक चादर में नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर। एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान। चादर के नीचे जो भी चीज मिले, ये शरीर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें शरीर भी मिल जाए तो आधा आधा काट देना, पर लड़ना नहीं है। सब बोले ठीक है गुरुदेव, जैसे आप कहोगे। लेकिन मन में न्यू थी, एक बार गुरुजी प्राण त्याग दें, फिर पाछे जो देखेंगे, जो करना वो करेंगे। कबीर साहब ने ऐसा ही किया। एक चादर नीचे बिछा रखी थी, उसके ऊपर दूसरी ओढ़ करके लेट के थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि देखो मैं आकाश में जा रहा हूं, इसमें शव नहीं है। ऊपर कबीर साहब जो के चो सह शरीर जा रहे हैं, अपना तेजों में शरीर जो बहुत तेज था, और ऊपर जा रहे हैं। दूर से शरीर ज्यों का त्यों था, लेकिन गोला सा प्रकाश का दिखाई देता काफी दूरी पर। लेकिन वो सह शरीर अपने तेजों में शरीर से जा रहे थे, और आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूं अपने सबलोक को। और जो ये कहा करते है कि ये जो मगर मरेगा वो नरक जाता है, निकाल लेना अपने पतरे। और कहा कि देख लो उठा के चादर में, मैं नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। ऊपर देखा और फिर वो उठाया चादर, जितना शरीर होता है इतने ही सुगंधित फूल उस शव के समान हो गए, कति सुगंधित, जैसे अभी तोड़ कर लाए हो बागों से। वीर सिंह देव बघेल काशी नरेश हिंदू, और बिजली खां पठान मगर नरेश मुसलमान, एक दूसरे से सीने का लग गए, ऐसे रोए जैसे बच्चे की मां मर जाती है। और कहते हैं वीर सिंह, हम समझ नहीं पाए अपने भगवान को, हम तो पाप आत्मा नीच थे भाई हम। लेकिन उनके सामने भी हम 2 बने रहे, उनके सामने हम मरने और लड़ने को तैयार हो गए। सभी हिंदू और मुसलमान आपस में जैसे भाई होया करें, ऐसे प्यार से आंखों में आंसू भर के अपने गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और फिर बिजली खां पठान ने कहा कि भाई ऐसे कर लो। उसने 500 बीघा जमीन तो हिंदुओं को दे दी वहीं पर मगर में, और 500 मुसलमानों को अपने स्टेट में ही, और कहा कि आप नारे एक चादर तुम ले लो, गुरुदेव का आदेश है, और एक तुम ले लो। आधे आधे फूल ले लिए, आधे आधे फूल और एक एक चादर लेके आपस में ज्यादा से ज्यादा उन दोनों यादगारों का 50, 60 या 100 फुट तक का डिफरेंस है, अंतर है, वही बना रखा है। नीचे फूल दबाए और चादर रख दी, और फिर उसकी यादगार बना रखी है कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक यहाँ सत्य कथा हुई है, और ये ज्यों की त्यों ऐतिहासिक स्थल बना हुआ सदा याद रहे। आज दोनों वहां बने हुए ये दास 2-3 बार देख रहा है। उसमें से कुछ फूल और लेकर हिंदू वहां ले आए, कहा कबीर चौरा बना दिया काशी में। अब वहां भी कुछ फूल डाल के और वहां पर भी एक कबीर चौरा बना रखा है। भाव ये है कहने का कि ये कबीर परमेश्वर थे, ये सह शरीर आए थे और सह शरीर वापस चले गए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। बोलो सतगुरुदेव के जय।
आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल आए, काटन यम की जंजीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी। तुम्हारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं। निर्मल ओवजी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दियो जी कबीर। अमृत भोजन अमरे सतगुरु जी में, अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में। शब्द दूध की खीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया। टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीरी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। खेवा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने ऐसे अपने कबीर परमेश्वर की महिमा सुनाई। और इसी प्रकार जिन जिन महापुरुषों ने कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ और सतलोक देखा, उनमें उन्होंने अपने 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 प्रभु के गुण गाए। अब देखो, उसमें मुल्कदास जी को जब कबीर साहब ने अपना सतज्ञान दिया था, उस पर क्या सुनाया? जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत भये वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों धर्मों के पीर। कोई गाडे कोई अग्न जनावे, नेक नदर रे दीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर।
चार दाग से न्यारे सतगुरु टोया न पाया शरीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। मुलुकदास जी कहते हैं जपो रे मन उस परम पिता का नाम कबीर जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, उस मंत्र का जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई जमुना के तीर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी मुरली बजाई थी, उनकी भी मुरली में कसक थी, लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की जो मुरली में कसक है वो उनसे कोई असंख्य गुना ज्यादा होती है। तो कबीर साहब ने भी वहां उस जमुना के किनारे एक प्रकट हो गए और मुरली बजा के दिखाई। उस समय कहते सुर और नर सब देवता आकर वहां चारों तरफ से ऊपर आकाश में देख रहे हैं, और गंगा जमुना का पानी भी स्थिर हो गया, जाम हो गया उस बंसी ने सुनने के लिए। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन सब थकत भये हैं, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे वो दोनों दीन के पीर। काशी ने छोड़कर गुरुदेव मगहर गए, दोनों धर्मों के गुरुदेव, हिंदू और मुसलमानों के। और कोई गाड़ा कोई अगन जरावे और नेक निधर ते धीर। चार दाग में नहीं आया प्रभु कबीर साहब, कभी नहीं आते चार दाग में। जैसे चार दाग होते हैं, जैसे एक तो आकाश में ऐसे जंगल में डाल देते हैं सबको, कि ऐसे भी कबीले होते हैं, और कोई जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने पर, और मुसलमान जमीन में कब्र बना देते हैं, हिंदू जला देते हैं। ये चार दाग अर्थात अंतिम संस्कार करने की विधि तरीका चार प्रकार से होता है। कहते ये भी उस प्रभु के शरीर का कभी नहीं होता। चार दाग से रहित न्यारा सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। और दास मलोक सलूक कहता, सलूक कहते मैं सत कहूं कति हृदय से, उस खोजो खसम कबीर। खसम माने कुल मालिक कुल धनी, कबीर परमेश्वर को ढूंढ लो। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। गबन गऊ काट कर डाली कैसी करी ढठाई। कह सिकंद इसे जीवित कर गए जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गहू तत्काल जवाई फिर दूध दुआती है। सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु करी सहाई। कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या सतगुरु कीन सहाई। कमाल कमाली जीवित कीनी सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है। सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु हरदम साथी है। साहेब अपना साथी है। बिजली खान पठान समझाया और इब्राहिम सुल्तानी। हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। बिजली खान पठान समझाया और इब्राहिम सुल्तानी। हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। वेद कतेब का एक कहानी कोई जात न पाती है। सतगुरु अपना साथी है। साहेब हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई।
सेव दर पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चावे सो कर देव सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। सेव दर पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई ये कथा बताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु हरदम साथी है, सतगुरु अपना साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया समुद्र ने करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है। सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, साहेब हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पांडे के पैर किया पड़गी आग बुझानी। दूत भेज कर पूछी कहानी ज्यों की त्यों ही पाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी कह मंत्र से तेल की ठंडी कीन तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बूंदी छोड़ कबीर। शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी की करी तासीर। उंगली डाली ना सही पीर सिकंदर को मूर्छा आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है। साहिब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटने चला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहिब को हंसी आ जाती है। सतगुरु अपना साथी है, साहिब हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए ये 52 करी बदमाशी। खूनी आथी आगे डाले वो बांध जुड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खूनी आथी आगे डाले ये बांध जुड़ अविनाशी। आथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। जीवा तत्वा ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वडरी। अब कबीर वट से वो जाता पुकारी दुनिया देखने जाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु
हरदम साथी है मूर्ख मनवा, काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सीम भर के मजराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षी सीम भर के मजराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है मूर्ख मनवा, काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या, राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जी ने दया की, प्या सत नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मार रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।